आज हम लोग नागपुरी व्याकरण का 13वां अध्याय अव्यय को माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करने वाले सीजीएल 2024 में, जो कि 28 जनवरी और 22 सितंबर को हुआ था। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी वाले एग्जाम में। वो प्रश्न बहुत ही आसान है, हो सकता है इसका जवाब आपको पता चल गया होगा, नहीं चला है तो इस छोटे से वीडियो को देखिए, इसका पता चल जाएगा। सबसे पहले वाच्य का परिभाषा देखते हैं, उसके बाद समझते हैं वाच्य आखिर है क्या। क्रिया का अनुसार बदलाव, यानी कि क्रिया में कुछ क्या आता है, बदलाव आता है। जेकर से ये बात कर बोध हुएला कि वाक्य में यानी सेंटेंस में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव, इकर में केकर प्रधानता है और ई मन में केकर मुताबिक क्रिया कर पुरुष वचन बने आहे। तो क्रिया का पुरुष आया है, कौन सा पुरुष और वचन एक वचन है कि बहुवचन, ये डिपेंड करता है कि कौन वाक्य में प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। मतलब क्रिया अपना रूप को बदल लेता है, और जैसे अपना रूप को वो बदलेगा आपको पता चल जाएगा, सेंटेंस को पढ़िएगा तो, कि ये वाक्य में कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब बचपन में शक्तिमान देखते होंगे, शक्तिमान का रूप कब लेता था, जब खतरा वाला सिचुएशन होता था, और गंगाधर का रूप कब लेता था, जब सामान्य कंडीशन होता था। तो बस उसके बदले हुए रूप से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अभी खतरा वाली सिचुएशन है कि सामान्य कंडीशन है। अगर गंगाधर के रूप में देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा अभी कोई खतरा वाला कंडीशन नहीं, लेकिन शक्तिमान के रूप में वो आ गया तो मतलब खतरा वाला कंडीशन है। तो उसी तरह से यहाँ क्रिया का रूप बदलते रहता है। अब उसके बदले हुए रूप से हम ये डिसाइड करेंगे कि वाक्य में खतरा वाला यानी कर्ता प्रधान है कि है ना, साधारण यानी कि कर्म प्रधान है कि क्रिया खुद प्रधान है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। वाक्य में कौन प्रधान है ये क्रिया के बदले हुए रूप से हमको पता चलता है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। तो इसी के अनुसार इसको 3 भेद में बांट देते हैं। यही सवाल आपको पूछा गया था। अगर कर्ता प्रधान होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य, और भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य। अब देखिए यहाँ पे है सियार फेंक रहे थे, तो सियार है कर्ता, और ये जो हे वर्ड आया है वो सियार के अनुसार आया। अगर सियार मन कहते तो यहाँ पे सियार मन फेकरत है कहते कि सियार मन फेकरत हैं कहते, हाँ कहते। तो इस तरह से ये जो वर्ड आ रहा है वो किस पे डिपेंड है, सियार पे यानी करता। तो ये एक वचन था, इसलिए एक वचन जैसा शब्द का यूज किए। बहुवचन रहता तो बहुवचन जैसे शब्द का यूज करते। अब दूसरा है कर्म। कर्म से क्रिया कर नियंत्रण हुएला। कर्म किसको कहते हैं, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है, ठीक ना। तो नानी से गीत सुनाल जाते हैं, नानी तो यहाँ पे करता है, गीत जो हो गया कर्म, और ये जो आ रहा है ना क्रिया का बदला हुआ रूप सुनाल, वो गीत के अनुसार आ रहा है ना कि नानी के अनुसार। तो इस तरह से यहाँ पे इसके बदले हुए रूप से हम जाने कि यहाँ पे कर्म प्रधान है, तो इस तरह से कर्मवाच्य हो गया। उसी तरह से अगर क्रिया प्रधान हो तो उसको हम लोग क्रिया चाहे भाव का प्रधानता है तो भाववाच्य कहते हैं। जैसे भूख कर्माने नींदो नहीं पड़ा थे, तो यहाँ नींद ही प्रधान है, इसीलिए यहाँ पे नींदो नहीं पड़ा थे करके